नोएडा में सिस्टम की लापरवाही और प्रशासन की नाकामी ने एक और जान ले ली। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नोएडा के अंदर गुरुवार को जब तेज बारिश हुई तो ये पूरा इलाका सेक्टर 58 का जहां हम मौजूद हैं ये पानी से लबालब भरा हुआ था। ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं ये पूरा जलमग्न था और साइड का जो हिस्सा है वो बस खुला हुआ था। 28 साल का आर्यन जो कि सेक्टर 58 के ही एक फैक्ट्री में काम करता था, वो सेक्टर 22 अपने घर से अपने ऑफिस जाने के लिए यानी कि अपनी फैक्ट्री जाने के लिए निकलता है। सामने का जो 58 का कट है वहाँ पर ऑटो से उतरता है और उसके बाद ये जो सामने का जो पूरा रास्ता है यानी कि ये जो पूरा पार्क नुमा आप देख रहे हैं जो बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है, इसी पार्क के सहारे वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो पानी में ना जाए। लेकिन उसको शायद मालूम नहीं होता है कि यहाँ पर सिस्टम की लापरवाही की जो मौत है वो उसको मिलने वाली है। होता ये है कि ये जो आप बिजली का खंभा देख रहे हैं, इसी बिजली के खंभे में जिस दिन ये बारिश हुई थी गुरुवार को, उस दिन करंट आता है और उसके बाद यहीं पे ठीक इसी जगह पे आर्यन जो है उसको करंट लगता है और नीचे वो इस गड्ढे में गिर जाता है। आज आपको ये पूरा स्लैब इस नाले के ऊपर ढका हुआ नजर आएगा, लेकिन उस दिन ये पूरा नाला खुला हुआ था इसी तरीके से और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी जो है सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिया गया था, ना ही ये जो पूरा स्लैब है वो लगाया गया था। ये स्लैब आनन फानन में अब लगाया गया है, उस दिन ये स्लैब नहीं लगाया गया था और आर्यन जब इस रास्ते से आगे जा रहा था यहाँ पर उसको बिजली के झटके लगते हैं और उसके बाद वो नीचे गिरता है इसी नाले में और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद शव को पंचनामे के लिए भेज दिया गया। जो परिवार है वो बताया जा रहा है कि नोएडा से बाहर फर्रुखाबाद में रहता है और उसके बाद जो परिवार है वो शव लेकर यहाँ से निकले हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आर्यन की मौत का जिम्मेदार कौन है। ठीक इसी तरीके से ठंड में हमने देखा था कि युवराज की मौत हुई थी, जहां पर इसी तरीके से जो पूरा इलाका था, जो गड्ढा था, उसको खुला छोड़ा हुआ था, वहां पर कोई बाउंड्री नहीं की गई थी। यहाँ भी ये जो पूरे गड्ढे हैं इनको भरने का काम नोएडा अथॉरिटी का था। बारिश का पानी जब जमा होता है और इन पोल्स के पास पहुंचता है, ऐसे में लोगों को बिजली के झटके ना लगे इसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग की है। लेकिन दोनों का दोनों डिपार्टमेंट सोया हुआ था, किसी को इसकी फिक्र नहीं थी और सिस्टम की लापरवाही की जो मौत है वो युवराज को मिली। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम की लापरवाही और प्रशासन की नाकामी, ये दोनों ने जो यहाँ पर आर्यन था 28 साल का, उसकी जान ले ली। अब इस पूरे मामले में जो जांच है वो की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे क्योंकि जिस तरीके से ये मौत हुई है ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इसी रास्ते से जब वो जा रहा था अपनी फैक्ट्री की तरफ तभी का तो ये जो पूरा एक्सीडेंट है अगर हम कहें कि ये हुआ है। लेकिन अब जो जानकारी मिल पा रही है, पुलिस लगातार इस मामले की जांच करते नजर आएगी। यहाँ पे देखिए ये तमाम फैक्ट्रीज हैं, कुछ लोग हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। जब यहाँ पे बारिश होती है पानी जम जाता है पूरे इलाके में? हाँ जी, पानी जम जाता है। ये नाला भी खुला हुआ था उस दिन, बता रहे हैं, कोई ढका हुआ नहीं था इसको? फिलहाल मैं यहाँ आया नहीं था, लेकिन इतना था नहीं, पानी भरा हुआ था। पूरा पानी भरा हुआ था? हाँ, पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ से लेकर वहाँ तक आगे तक। और कितने दिन बाद निकला, कितने देर बाद निकला पानी? आपका 2 दिन बाद पानी निकल गया। 2 दिन बाद निकला था जी, पूरा 2 दिन तक पानी ऐसा ही था? नहीं, फूका हुआ था, इतना फूका नहीं हुआ था, फिर पानी भरा हुआ था। पानी भरा हुआ था। अच्छा, आप लोग भी यहाँ पूरे इलाके में पानी भर जाता है जब बारिश होती है? जी जी बिल्कुल, बारिश होती है तो ये पूरा बारिश यहाँ से कम इतना जाम हो जाता है। इसमें आने जाने वाले व्यक्ति को ज़्यादा दिक्कत होती है। उसी व्यक्ति वो लड़का जो उधर से जा रहा था, पड़िया जा रहा था पानी को बचाव करते हुए। अब बाकी मैंने देखा नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पता चला कि उसको करंट से मौत हुई है, इतना मुझे जो जानकारी मिली है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जब इतना पानी भर जाए, पोल सामने है, तो लाइट काट देनी चाहिए? बिल्कुल, लाइट तो बिल्कुल काट देनी चाहिए। अगर कंपनी का सिस्टम है तो अपना जनरेटर चलाएंगे। कंपनी, ये तो विद्युत विभाग की खराब स्थिति है। अगर इस तरह से अगर लाइट चलती रही, कोई भी आके, एक तो एक हादसा हुआ है, आगे चल के अगर वहाँ 10 लड़के होते तो 10 भी खत्म हो जाते। इसके लिए तो विद्युत विभाग को सोचना चाहिए कि कम से कम अगर तेज बारिश हो रही है तो लाइट काट देनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए बिजली विभाग की लापरवाही है। और दिल्ली में भी ऐसा ही एक हादसा हमने जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास देखा था, जब बिल्कुल इसी तरीके से जो पूरा पानी जमा हुआ था, वहाँ पर पोल था और वहीं पे जो मौत है वो एक शख्स की हो गई थी। ऐसे में यहाँ नोएडा में भी वही देखने को मिला है। सवाल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, सवाल सिस्टम के ऊपर है, सवाल बिजली विभाग के ऊपर है कि आखिर वो कब जागेंगे, कब इस तरीके से लोग जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। जब भी बारिश का पानी होता है, पानी जम जाता है और ऐसे में प्रशासन को और नोएडा अथॉरिटी को विशेष रूप से ये चाहिए कि इस तरीके से जो गड्ढे हैं वो ना खुले हुए मिले और उनको ढका जाए। लेकिन अब पूरे मामले की जांच की जा रही है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के आता है। नोएडा में लगता है नोएडा अथॉरिटी हादसों का इंतजार करती है, जब हादसा हो जाता है तब वो जागती है और उसके बाद कार्रवाई करती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि
गुरुवार को जिस तरीके से आर्यन की मौत हुई गड्ढे में गिरकर बिजली लगने से, उसके बाद अब देखिए नोएडा अथॉरिटी जो है वो होश में आई है और अब यहाँ पर देखिए जो स्लैब है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये पूरा नाला आप देखेंगे तो पूरा नाला आपको खुला हुआ नजर आएगा और देखिए कितने बड़े गड्ढे इस नाले के अंदर पड़े हुए हैं। ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा है ये और ये नाला बिल्कुल खुला हुआ है। और अब जाकर देखिए नोएडा अथॉरिटी को लगता है कि होश आया है और अब यहाँ पर जो स्लैब है वो लगाया जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर किन हादसों का इंतजार नोएडा अथॉरिटी कर रही है, आखिर कितने हादसे जो है इस तरीके से होंगे जब नोएडा अथॉरिटी की होश आएगी और इस तरीके से वापस से काम शुरू करेंगे। देखिए ये पूरा नाला आपको गंदा नजर आएगा, पूरा नाला यहाँ पर खुला हुआ नजर आएगा और अब यहाँ पर क्रेन के जरिए जो स्लैब है वो लगाया जा रहा है। बारिश होती है, बारिश का पानी इस पूरे इलाके में भर जाता है और ऐसे में पानी से बचने के लिए लोग ये जो पीछे बगल में जो पार्क के रास्ते होते हैं या जो पगडंडियाँ होती हैं पतली सी, उनमें चलने की कोशिश करते हैं ताकि वो पानी से बच सके। ऑफिस जाना होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन नोएडा अथॉरिटी लगता है कि चैन से नींद सोती है और उनको किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रहता। यही कारण है कि देखिए अब जब ये पूरा हादसा हुआ है तो ठीक सेक्टर 58 के इसी चौक पे, यहाँ से महज मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे जो आर्यन की मौत हुई है जहाँ पे, वहाँ अब ये नाले के सामने जो स्लैब है वो लगाने का काम शुरू हो गया है और अब इसे ढका जा रहा है। इसे हम खानापूर्ति कहें, प्रशासन की लापरवाही कहें या फिर जो देर से जागने की आदत, सिस्टम में जब लापरवाही हो जाती है, सिस्टम की मौत जब एक इंसान मर जाता है और जिस तरीके से लापरवाही नज़र आती है, अब नोएडा अथॉरिटी के होश खुले हैं और अब इन जो गड्ढे हैं, जो नाले हैं, उनको ढकने का काम शुरू किया गया है। आप सोचिए कि अगर ये ढका होता नाला, अगर इसी तरीके से, तो शायद ये हादसा नहीं होता। इलेक्ट्रिफिकेशन बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोक्यूशन से मौत हुई, यानी बिजली लगने से मौत हुई है। अगर वहाँ पर लाइट काट दी जाती तो शायद उसकी मौत नहीं होती। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बिजली विभाग को देना है, नोएडा अथॉरिटी को देना है कि आखिर हादसों का इंतजार क्यों करती है अथॉरिटी, आखिर पहले काम क्यों नहीं करती और पहले इस तरीके से इन नालों को भरा क्यों नहीं जाता, इनको ढका क्यों नहीं जाता। आज ऐसा क्या हुआ कि ये ढकने के लिए यहाँ पे आए हैं? हादसों का इंतजार किया जा रहा था क्या? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो लगातार उठते रहेंगे जब तक कि नोएडा अथॉरिटी होश में ना आ जाए और इस तरीके से इन नालों को ना ढके। देखिए पूरा पूरा पानी आपको नजर आएगा, कितना बड़ा गड्ढा है, कितनी बड़ी यह पूरा नाला है और यहीं पे जो पानी है वो आपको भरा हुआ नजर आएगा। और ऐसा ही एक जो पानी है, ऐसा ही एक जो नाला है, वहीं पे जो आर्यन है वो अपने ऑफिस जब जा रहा था तो इसी स्लैब के ऊपर से गुजरने की कोशिश कर रहा था जब उसकी मौत हुई। ये देखिए यहाँ से महज मुश्किल से अगर मैं कहूँ तो 50 मीटर का वो पूरा डिस्टेंस है जहाँ पर आर्यन गिरा था और यहाँ भी देखिए आपको एक पोल नजर आएगा और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ का भी जो नाला का हिस्सा है वो यहाँ पर खुला हुआ है। अब देखिए नोएडा अथॉरिटी और प्रशासन के होश उगे हैं और अब यहाँ पर जो स्लैब है उसको लगाने का काम किया जा रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर कब तक इंतजार करते रहेंगे? क्या हादसों का इंतजार करने के बाद हम सबक लेंगे? ये बड़ा सवाल है जो लगातार उठते रहेंगे और नोएडा अथॉरिटी को इसका जवाब देना होगा, बिजली विभाग को इसका जवाब देना होगा। संजय के साथ अभिषेक राज, टाइम्स, भारत, नोएडा।